लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली मत आई सबूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। वाह, बहुत बढ़िया। अभी तो जब जब सत्संग होगा तो इनके गीत भी होंगे। स्त्रियों की साधना में सबसे अच्छी जो विधि है, जिसके साथ वो सहज रूप से अपने हारा को अनुभव करते हैं, वो है ब्रीडिंग की विधि। गोल गोल घूमना होता है। जितनी त्वरा से तुम घूमोगे उतनी तुम्हारे विचार शांत हो जाएंगे अपने आप। और विचार जैसे ही शांत होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप पे हारा पे आ जाते हैं, स्वाभाविक रूप से। उसके लिए कोई अलग से विधि करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने किसी भी विधि से विचारों को शांत किया, डायरेक्ट हारा की कोई विधि नहीं, लेकिन विचार जब जब भी गिर जाएंगे तो हारा पे ही हो गया। और स्त्रियों के लिए जो सरल पड़ता है सबसे ज़्यादा वो ब्रीडिंग होती है। आप गोल गोल घूमिए। वैसे मैं जो स्त्रियों को सलाह देता हूँ
उनकी साधना में एक नृत्य और एक संगीत, ये स्त्री का पैदाइशी गुणधर्म है जो वो भूल गई। एक नृत्य, दूसरा संगीत। नृत्य और संगीत उसको इतना संवेदनशील बना देंगे, इतना लचीला बना देंगे कि कोई भी चीज़ जब उससे टकराएगी, जैसे प्रश्न पूछा गया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अप डाउन बहुत होते हैं, सभी की साधना में होते हैं, पुरुष की में भी होते हैं और स्त्री की में भी होते हैं, और कभी कभी ये फास्ट होते हैं, कभी कभी गैप से होते हैं। ये तो होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। कारण क्या है? तुम धरती पे अकेले नहीं हो, गहरे में तुम सबका जोड़ हो जो तुम्हें पता नहीं। तुम सबका जोड़ हो, यानी ऐसा समझिए कि जितनी मनुष्य जाति है वो सब तुम्हारे अंश हैं और तुम उन सबका जोड़ हो। और ये जगत नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से चल रहा है, सारा संसार। संसार में दोनों ऊर्जाएं बराबरी से काम करती हैं। इसमें व्यक्ति को बैलेंस देखना पड़ता है। नेगेटिव में कोई बुराई नहीं है, हमने अपनी तरफ से सोच रखा है कि नेगेटिव चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए और पॉजिटिव चीज़ की चाह से हम भरे हुए। अगर आप पॉजिटिव की चाह से भरे हैं और नेगेटिव के लिए आपको कोई जगह नहीं है तो आपका पॉजिटिव भी मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, जिनके जीवन में लेस मात्र को घृणा नहीं बचती, उनके जीवन में प्रेम भी नहीं बचता, प्रेम भी विदा हो जाता। घृणा का जिसे पता लगता उसी को प्रेम का पता लगता। अपोजिट जो है ना, हमें दूसरी चीज को उभारने के लिए है। अब हमें ऐसा लगता है कि ये एक तरफा बात होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए हमारे चारों तरफ। हम किसी व्यक्ति को भी देखते हैं तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि इसमें पॉजिटिविटी हो, एक विधायकता हो। ऐसा संभव नहीं है। चित्त की जो दशाएं हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव होती रहेंगी, ये बदलती रहेंगी, कोई उपाय नहीं है इनका। इनको दोनों को जिसने स्वीकार लिया, पहली बात तो इसका विज्ञान समझो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, वो तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा से अर्जित होती है। अगर नेगेटिव ऊर्जा किसी के अंदर बिल्कुल ना रहे, वो आदमी इतना कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं बची। और
उसके अंदर पॉजिटिविटी भी खत्म हो जाएगी। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं है तो जैसे जीवन को तुम जानते हो, इससे ऊपर वाले जीवन को तो जानते नहीं हो, लेकिन जिस जीवन को तुम जानते हो उस जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा, आप जी नहीं पाओगे। हमें लगता जरूर है कि चीजें सब हमारे अनुकूल हों, हमारे जो अनुकूल हैं उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, हमारे प्रतिकूल हैं उसको हम नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई अर्थ नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको कौन सी चीज़ सुहा रही है, वो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, नहीं सुहा रही तो नेगेटिव मानते हैं। लेकिन ये दो नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और जीवन के लिए दोनों की जरूरत है। जब हम किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते, जब नेगेटिव कोई बात आती है तो हम किसी और को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे इस प्रश्न में कहा है कि कोई नेगेटिव आदमी बैठा हो और हम खाना खा रहे हों तो हमें उसकी नेगेटिविटी अनुभव होती है और उससे कैसे बचा जाए। देखो, कोई आदमी की वजह से आपके अंदर जो नेगेटिविटी आई, वो नेगेटिविटी निकलने के लिए आई, उस आदमी का सहयोग मिला। उस आदमी की नेगेटिविटी के माध्यम से आपके अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। अगर तुमने सामने वाले को दोष देना बंद कर दिया तो तुम इस घटना के साक्षी हो जाओगे। जो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर से निकल रही है उसके तुम साक्षी हो जाओगे यदि तुमने सामने वाले को जिम्मेदार नहीं माना। और सामने वाले को आप अपने फेवर में मानिए, क्योंकि मेरा तो ऐसा दृष्टिकोण है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा है जो तुम्हारे हित में नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत रहस्यमय है और दो विरोधों से चलता है। दोनों विरोध अनिवार्य हैं जीवन के लिए, मैं ऐसा कहूँगा। किसी के नहीं जाते, जागे हुए आदमी पे से भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पास होती है। अगर नेगेटिविटी पास ना हो तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। वो तो नेगेटिविटी ढूंढता है, तुम आश्चर्य करोगे। वो थोड़ी सी नेगेटिविटी उसे चाहिए, क्योंकि वही चलाती है, वही शक्ति देती है। तो हम इस विज्ञान को नहीं समझ पा रहे, सिर्फ शक्ति के प्रतीक है, नेगेटिव बात लगती है उनकी। वो लिए हुए हैं हाथ में त्रिशूल, हमेशा ही मारने को तैयार हैं। कोई मिल भर जाए तो मारने को तैयार है। अब कोई आदमी जब तुम्हें मारने को तैयार हो जाए तो तुम कितने ताकतवर हो जाते हो कि नहीं? ऐसे थोड़ी मारने दोगे। तुम्हारी सोई हुई शक्ति प्रकट हो जाएगी, उनने प्रकट कर दी और वो शक्ति को जियोगे तुम। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार ये बिना मतलब के, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है और इनकी मौजूदगी हमें खाई जा रही है। ये धारणा है, इस धारणा को हमें निकाल देना, हमारे चित्त में से बिल्कुल निकाल देना।
और किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानना, ये साक्षी का सूत्र आ जाएगा। जब कोई और जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार तुम्हारे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये घटना अस्तित्व में घट रही है, पूरा अस्तित्व इससे भरा पड़ा है, दो ध्रुवों से पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ है। अप्रकट से जब प्रकट हुआ तो इसके दो भाग हो गए, एक भाग कठोर हो गया और एक भाग नरम हो गया। कठोर भाग को हम नेगेटिव कहते हैं और नरम भाग को हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन ये अस्तित्व बना जब ही ये बन गया, और मैं कहूंगा कि अस्तित्व बना ही इसकी वजह से। ये दो नहीं अगर प्रकट होते तो ये जगत दिखाई नहीं देता, जोड़ कैसे बैठता। जो जोड़ बैठा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण। हमारी जो दृष्टि है बहुत छोटी है, दोष ये है हम चीज़ों को एक छोटे से होल से देख लेते हैं और निर्णय निकाल लेते हैं। अब तुमने जो फोकस फेंका है उससे तुम अगर चीज़ों को निकाल के उसी को सत्य मानोगे तो फिर तुम उसकी पीड़ा भोगोगे, क्योंकि जो सत्य है ही नहीं उसे सत्य जो आदमी मानेगा वो दुखी होगा। दुख का एक नियम है, झूठी चीज को जब हम सच्ची मानते हैं तो परिणाम में दुख आता है, और सच्ची चीज को जब हम सच्चा मानते हैं तो जीवन में सुख उदय होता है। सुख किस चीज से होता है? बिना साक्षी के कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता। सुख में हम सहज रूप से साक्षी हो जाते हैं, क्यों? कि उससे हम लड़ते नहीं हैं। जब जब भी तुम सुखी होते हो तो पीछे साक्षी होता, जरा मुड़ के देखोगे तो वहां साक्षी को पाओगे। ऐसे तो मेरा ऐसा मानना है कि दुख का अस्तित्व भी बिना साक्षी के हो नहीं सकता। बस इतना है कि दुख में साक्षी थोड़ा सा छुपा रहता है और सुख में साक्षी थोड़ा सा प्रकट होता है, लेकिन दोनों ही चीजों को जान साक्षी देता है। मजा देखो, और साक्षी को हम तो परमात्मा ही मानते हैं। दोनों को शक्ति कहाँ से आती है? तुम थोड़ी शक्ति दे रहे हो, और जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो उस व्यक्ति की खुद की शक्ति थोड़ी है, उसको कहीं से शक्ति मिल रही है, उसका साक्षी उसको धक्का मार रहा है, दूसरे पहलू को बाहर फेंक रहा है। तो अब दोनों चीजों में साक्षी के बगैर अस्तित्व नहीं बनता है। तुम कभी एक गौर करना एक बात पे, तुम किसी के प्रेम में कितने ही रहो, अगर तुम 2 सेकंड के लिए पीछे लौट कर देखोगे तो तुम उस घटना के साक्षी हो, किसी के प्रेम में नहीं हो। तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, 1 मिनट से भी कम में समझ में आ जाएगा कि प्रेम धोखा है। इसी तरह से तुम किसी से घृणा करते हो, क्रोध करते हो, तुम अगर 1 मिनट पीछे लौट के देख लो, उसी क्षण तुम्हें पलट के देखना है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जब तुम देखोगे तो तुम उस घटना से अछूते मिलोगे। क्रोध जो है नाटक है। इस जगत में आप आश्चर्य करोगे, हम सब अभिनय कर रहे हैं और इस अभिनय को कोई डायरेक्टर करवा रहा है।
और वो जो डायरेक्टर है वो आपके भीतर ही छुपा बैठा है और सब नाटक कर रहे हैं। सब, एक भी आदमी यहाँ सच्चा नहीं है। उससे जो भी व्यवहार होता है, सच्चे का मतलब ये होता है कि उससे कुछ होता ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुमसे जो नाटक करवाया जाता वो नाटक करते हो तुम तो साक्षी होते हो। साक्षी की कोई साधना नहीं करनी है, साक्षी हर घटना के पीछे होता है। बस इतना है कि जब घटना घटी तो हमें घटना के साथ नहीं बह जाना है, थोड़ा सा पीछे हट जाना, एक कदम पीछे हट कर देख लो। अब अजमा के देखना जी बात, एक कदम पीछे हट कर देखोगे तो नाटक लगेगा कि जो हुआ था वो नाटक था। चाहे कितने गहरे प्रेम में गए हो तुमने नाटक किया है, चाहे कितनी ज्यादा घृणा में गए हो तुमसे नाटक हुआ है। हकीकत में तो कुछ नहीं था। हकीकत की चीजें खोती नहीं है, ऐसी नहीं होती कि कभी होती हैं कभी नहीं होती। और इस जगत में सत्य जो है, जो हमेशा होता है, वो सिर्फ तुम्हारा होना होता है। तुम आश्चर्य करोगे, तुम्हारे होने के ऊपर सब कुछ होता है। सिर्फ सत्य अगर इस जगत में कहा जाए कोई चीज सत्य है तो वो तुम्हारा होना है। और तुमसे जो घट रहा है उसे तुम जब भी साक्षी होकर देखोगे तो वो नाटक है। जैसे किन्हीं क्षणों में तुम बड़े प्रेम में रहे, बिल्कुल ऐसे प्रेम में कि जी जान से, लेकिन तुम्हें साक्षी तो था वहां, और फिर थोड़े दिनों बाद वो साक्षी में देख लिया तुमने कि वो तो नाटक था, प्रेम कुछ था ही नहीं, और वो बिल्कुल नाटक था। अब ये घटना उसी क्षण भी देखी जा सकती थी, ज्यों के त्यों क्षण में भी देखी जा सकती थी कि यार वो नाटक है। और अगर इसी क्षण में देख ली तो तुम कितनी मुक्ति को जियोगे, कितनी मुक्ति को जियोगे। कोई फैलाव होगा नहीं, सारी चीजें बेकार हो जाएंगी और आप बड़े मजे में जियोगे। और देखो, प्रेम की घटना घटती रहेगी लेकिन तुम समझोगे कि नाटक चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम दोबारा प्रेम में नहीं जाओगे, ये नाटक तो चलते रहेंगे, दोबारा भी प्रेम घटेगा, लेकिन अब दोबारा जो प्रेम घटेगा वो नाटक की तरह होगा, क्योंकि तुम उसके साक्षी होकर देख लिए। इसलिए जब दोबारा कोई घटना घटती तो उतनी गहरी नहीं घटती, क्योंकि पीछे साक्षी खड़ा रहता। उस घटना के बाद तो तुम साक्षी हो ही गए थे ना, देर से हुए थे लेकिन साक्षी तो हो गए थे उस घटना के बाद। और तुम्हें बिल्कुल व्यर्थता का पता भी लगा कि यार नाटक था वो, हकीकत में कुछ नहीं था। और तुम जो है एकदम मुस्कुराने लगोगे कि यार ऐसा होता है जी। उस समय तो हम समझ रहे थे कि जी अंतिम बात हो रही, अंतिम बात तो कभी होती ही नहीं है। मजा देखिए। और ऐसा नहीं कह रहा कि प्रेम में, ऐसा घृणा में भी ऐसा ही होता। तुम किसी आदमी को मरने मारने तैयार हो गए थे और अगर साक्षी होकर देखा था तो वो घटना भी अस्तित्व में थी, क्योंकि तुमसे नाटक करा रहा अस्तित्व। और वो तुम में से पास होती है नेगेटिव ऊर्जा, तुम में से पास होती है पॉजिटिव ऊर्जा, दोनों पास होती हैं और तुम साक्षी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। मजा ये देखो कि यहाँ कोई आदमी कहीं नहीं फंसा हुआ है और कोई आदमी कहीं भटका भी हुआ नहीं है। ये हमारी मान्यता है, हमने मान लिया है कि हम किसी के प्रेम में हैं। अब ये हमारी मान्यता है, हमने ही मान लिया है कि हम किसी के विरोध में हैं, दुश्मन है हमारा वो। ये हमारी मान्यता है। अगर उसे साक्षी में खड़ा होकर देखोगे तो तुमसे ये ड्रामा हुआ, बस। अगर गहरे से देखोगे, एक दृष्टि पीछे अगर मुड़ गई, हर घटना के पीछे ऐसा देखना
बहुत ही मज़ेदार सूत्र है। हर घटना, जो भी घटना घट रही है, उस घटना के पीछे खड़े होकर देख लेना। उसी क्षण अगर तुमने देख लिया, घटना चलती रहेगी। कोई प्रेम से भागना नहीं है, कोई को नाटक ही करना है, कोई घृणा से नहीं भागना, नाटक, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन धरती पर रहोगे तो नाटक तो करोगे, कुछ करना तो पड़ेगा। अब तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हारी चाह नहीं रही, तुमसे हो रहा है। अगर प्रेम हो रहा है तो उस नाटक को जी लोगे, देख लोगे कि तुम बाहर ही खड़े हो, और घृणा आ रही है तो तुम उसको भी देख लोगे। कोई आदमी बुरा है, तुम उसको भी साक्षी में देख लोगे कि बुरे होने का नाटक चल रहा है। मेरा मन इस आदमी के प्रति बुरे होने का नाटक कर रहा है। और तुम प्रेम में हो तो मेरा मन इस आदमी के साथ प्रेम का नाटक कर रहा है। तो दुनिया जैसी चलती है, ये दुनिया तो वैसी की वैसी चलेगी। कहीं भाग नहीं जाना है, कुछ अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल वहीं के वहीं बने रहते हो। अब देखो, पति पत्नी जो है पूरी जिंदगी जी लेते हैं कि नहीं, वे बीच बीच में साक्षी होते रहते हैं घटनाओं के। और फिर उन्हें क्या लगता है कि कल भी तो लड़ाई हुई थी, तो आज भी हो रही है, तो ये भी निकल जाएगी। कोई भग के नहीं जा रहा कहीं, वहीं रहते हैं, लड़ झगड़ भी लेते हैं और फिर सवेरे फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो साक्षी पीछे लगा हुआ है। अगर साक्षी पीछे नहीं लगा होता तो जो घटना घटती है जीवन में, वो तुम्हें नदी में कुंदा देती, मार डालती तुमको। घटना है, लेकिन घटनाओं का कोई मूल ही नहीं है। सिर्फ कौन आदमी कितना उस घटना के साथ हिप्नोटाइज होता है। सिर्फ हम हिप्नोटाइज होते हैं, करते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। नाटक को जब तुम हिप्नोटाइज होकर देखोगे तो फिर खेल बिगड़ जाता है पूरा का पूरा। तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की संवेदनशीलता जन्म जाएगी, ऐसी संवेदनशीलता जन्म जाएगी। जब तुम इसे नाटक समझोगे तो वो प्रभाव शून्य हो जाती है घटना। तो वो कैसी रहती है कि जितनी देर कोई सामने है तो हम प्रेम में हैं, और जैसे ही उसने पीठ पलटी कि हम कभी मिले ही नहीं थे, हमारी कोई बात ही नहीं है, अगर हिप्नोटाइज नहीं हो तो उसी क्षण मुक्ति है। हम किसी से घृणा करते हैं जब तक सामने है नाटक चल रहा, और तुम बिल्कुल क्रोध दिखा रहे हो और सारा खेल के ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, और जैसे ही वो आदमी गया तुम हटे उसके सामने से और तुम उसे भूल गए। क्योंकि नाटक है, क्या याद करना है, नाटक को याद करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें याद आ रही है तो वो नाटक नहीं था, तुमने उसे हकीकत माना था, और वही तुम्हारी पीड़ा है। अब ऐसे उल्टे सीधे खेल में, उल्टी सीधी समझ में हम दुखी सुखी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम करना बंद करो, लड़ाई झगड़ा करना तुम्हारे हाथ में कब है, कब बंद करोगे तुम। ना तुम शुरू कर सकते हो किसी चीज को, ना तुम बंद कर सकते हो। इन चक्करों में मत पड़ो, ये नीति के चक्कर हैं, धर्म के नहीं है। नीति कहती है कि मत करो, ये करो, और धर्म कहता है कि जो हो रहा है वो सिर्फ ड्रामा है, उसमें फंसो मत। ना अच्छे में फंसो ना बुरे में फंसो, दोनों का खेल खेल लो, और खेल में बड़ी रौनक होगी। कभी झगड़ा होगा, अब पति पत्नी के साथ तो जो कोई दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी दिन वो शत्रु वाला दाव भी वहीं लगता है, लड़ाइयाँ हो रही, वो नाटक कर लो, थोड़ा सा कर लो छेड़ा छाड़ी।
साक्षी भाव से, लेकिन नाटक कर रहे हो। और फिर दूसरे दिन प्रेम आएगा ही, क्योंकि नाटक तो बदलते रहते हैं, तो प्रेम कर लो। अब हम सोचते हैं कि प्रेम मिल जाए और इससे हम भग जाएं। इससे तो भग जाना चाहिए, क्योंकि हमारी खोपड़ी में कोई अलग तरह का धर्म घुसा है और अलग तरह की कोई सूचनाएं हैं। हमने कभी सत्य को सत्य की तरह देखा नहीं, मान्यता से जीते हम। कौन सी चीज़ें 10 आदमी जिस चीज़ को बुरा कहते हैं, हम उस चीज़ को बुरा मानते हैं, और 10 आदमी जिस चीज़ को अच्छा कहते हैं तो हम न जानते हुए उसे अच्छा कहते हैं। अच्छी बुरी चीज़ तो कोई होती नहीं। चीज़ जो भी घटती है वो होती है, लेकिन अगर वो तुम्हें याद आती है तो तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें प्लान करना पड़ता है तो बिल्कुल गलत है। घटनाएं घटना चाहिए स्पॉन्टेनियस जीवन में। कोई भी घटना है, घटती है, तुम्हारा आयोजन नहीं है। तुमने मान लिया है कि आयोजन, इसलिए पहली बार जब जीवन में कोई घटना घटती है तो वो हमें लगती है कि स्पॉन्टेनियस है, और उसी घटना को हम फिर प्लान से घटाने की कोशिश करते हैं। प्लान से जो घटनाएं घटती हैं वो तुम्हारे जीवन में विष पैदा करती हैं। किसी भी घटना का कोई प्लान नहीं है, घटना अस्तित्व से घट रही है, बड़ी मजेदार घट रही है, उसका कोई प्लान नहीं है, और हम करते हैं प्लानिंग। स्पॉन्टेनियस तो हम जीते नहीं हैं। आदमी सहज स्फूर्णा से नहीं जीता कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है उसे जियो। तो इस वक्त तो तुम मरे पड़े हुए हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद का प्लान चल रहा है कि उसमें मजा आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं तो मजा आ जाएगा, किसी से मिल लूं तो मजा आ जाएगा, कोई बिछड़ गया तो दुख हो जाए। ये फालतू की बातें हैं पूरी की पूरी। अब ये बच्चों की कहानियां हैं। हम ओशो को पढ़ते हैं इतने दिन से, समझते हैं, ध्यान साधना को जी रहे हैं, और ये बचकानी बातों में उलझे हुए। ये सब बच्चों की कहानियों में, यानी हमारा IQ अगर देखो तो 7 साल से ऊपर नहीं गया है। 7 साल के बच्चे करते हैं ऐसे नाटक कि वो घटनाओं को प्लान देते हैं और कुछ का कुछ करते हैं, और घटना के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाथ पैर तोड़ लेते हैं, इतने चिल्लाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती। हम बताते नहीं हैं लोगों को, वैसे ही बच्चों जैसे हम भी चिल्लाते हैं भीतर कि वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए। जैसे बच्चे खिलौने को रोते हैं कि वो मिलना ही चाहिए, मेरे लिए वो चीज़ मिलना ही चाहिए। अब वो जिद हम कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें मिलना ही चाहिए। ये सिर्फ पागलपन के और कुछ नहीं। क्यों मिलना चाहिए तुम्हें? इतना बड़ा अस्तित्व है, दूसरे को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तुम्हें ही क्यों मिलना चाहिए? तो प्लानिंग करो ही मत, बिल्कुल। और कोई चीज़ वर्तमान में है, वर्तमान के क्षण में, और वर्तमान में स्पॉन्टेनियस तुम्हें प्रेम घट रहा है, स्पॉन्टेनियस तुम्हें घृणा घट रही है, स्पॉन्टेनियस किसी के प्रति तुम्हारा सहयोग का भाव घट रहा है, लेने का भाव घट रहा है, देने का भाव घट रहा है, उसको आप जिए स्पॉन्टेनियस। लेकिन उसे याद मत रखिए, मनुष्य के साथ क्या घट गया है कि सबसे अच्छी पूंजी जो मनुष्य के पास है, जो सारे पशु पक्षियों के और किसी के पास नहीं है, जो मनुष्य के पास है, वो है उसकी याददाश्त। याददाश्त आदमी की मेमोरी। मेमोरी जो है आदमी के बड़ी ज़बरदस्त खेल है, जो परमात्मा ने उसको दी है। मेमोरी, मेमोरी के कारण हम रईस हैं, मेमोरी के कारण नहीं हम रिच हैं। जितनी अच्छी जिसकी मेमोरी है
वो उतना ज़्यादा रिच है। और जितनी कम मेमोरी है वो आदमी पूर्ण विकसित नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जब आदमी की ये मेमोरी खुलती है, और होता क्या है, जैसे जब आदमी अपने अंदर जाता है और अपने अचेतन केंद्र में, कलेक्टिव केंद्र में जब उसका प्रवेश होता है तो उसे बहुत मेमोरी खुलने लगती है। इतनी मेमोरी खुलती है कि वो अपने जीवन की सारी घटनाओं को देखने लगता है, बहुत जन्मों की घटनाएं देखने लगता है। जब वो घटनाओं को देखता है तो आज के जीवन में जो आज की मेमोरी है हमारी, वो बहुत फिल्म छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी, उसमें गहरे अनुभव नहीं है। जब वो मेमोरी खुलती है तो हमने जीवन के इतने गहरे अनुभव को जान लिया कि जीवन ऐसा है। और जब वो सारे अनुभवों को हम जान लेते हैं तो नए अनुभव की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शंकराचार्य अपने पूर्व जन्म में जाके काम का विज्ञान समझ के आए थे और उनने जवाब दिया था। जब शास्त्रार्थ चल रहा था तो एक महिला ने, वो शास्त्रों का बहुत ज्ञान था उन्हें, वो सब बताते थे, लेकिन एक महिला ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका इस जीवन का उन्हें अनुभव नहीं था, नहीं समझ पाते थे। तो उनने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, और वो शरीर छोड़ के किसी के शरीर में प्रवेश करके उस अनुभव का अनुभव करके आए और उनने उस विज्ञान को बता दिया। उनकी खुल गई, वहाँ जैसे ही प्रवेश किया तो उनकी पूर्व जन्म की स्मृति खुल गई और उसमें उनने सारा खेल फिर जान लिया। जैसे ही उनका प्रवेश हुआ किसी व्यक्ति में और उसके साथ उनकी स्मृति खुल गई और जन्मों की खुल गई, और उनने इस खेल को अच्छी तरह देख लिया साक्षी भाव से, और उसे जो जीते हैं वे भी नहीं समझ पाते जिस ढंग से उनने व्याख्या कर दी, और वो डिबेट जो हो रही थी उसमें वो जीत गए। तो शंकराचार्य को जितनी मेमोरी थी, अद्भुत मेमोरी थी उनकी, ज्ञान के मामले में गजब की मेमोरी थी। कोई आदमी जो किताबें पढ़ने से और इससे बहुत मेमोरी वाला हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेमोरी हम जन्मों के लिए हुए हैं, सभी के भीतर जन्मों की मेमोरी पड़ी हुई है। जब आप अपने केंद्र को जीने लगेंगे तो टुकड़े मेमोरी के आने लगेंगे। अब क्या होगा, सारी मेमोरी नहीं खुलेगी साधना में, लेकिन जिस घटना को हम जीना चाहते हैं उस घटना की मेमोरी खुल के हमें जिला देगी कि ये चीज़ ऐसी है, और हमें सब गड्ढों में नहीं गिरना पड़ेगा। हम समझ लेंगे कि ये विज्ञान ऐसा है और हम उसके बाहर हो जाएंगे, क्योंकि तुम सिवा साक्षी के और कुछ थे ही नहीं। जितना प्रगाढ़ साक्षी होगा उतनी प्रगाढ़ मेमोरी होगी।
और जितना कम साक्षी होगा उतनी मेमोरी, जितना प्रगाढ़ साक्षी होगा मेमोरी ज़्यादा होगी, और जितना कम साक्षी होगा मेमोरी कम होगी। मेमोरी का पूरा खेल पशु में और हमारे भीतर जो अंतर है वो मेमोरी का अंतर है। क्योंकि पशु जो है मेमोरी उसकी इतनी कम है कि वो अपने बच्चों को भी भूल जाता है। कोई तो पैदा होते ही बच्चों को भूल जाते, कोई 3 दिन में भूल जाते, कोई 10 दिन में भूल जाते, और हम मरते हैं वहाँ तक नहीं भूलते। हमारी मेमोरी है ऐसी कि जो बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है उसको हम अंतिम क्षण में भी याद कर लेते हैं। वो मेमोरी प्रगाढ़ है हमारी। तो मेमोरी जो बनी थी वो अनुभव आपने इतने संजोए, इस बात के लिए वो मेमोरी थी आपकी जो परमात्मा ने बनाई थी कि तुम अपने अनुभव से अतीत में देख लो कि जो मूर्ता कर रहे हो। अब हमारे साथ तो क्या है कि जो गलती हमने कल करी उसकी मेमोरी तो आ रही है, लेकिन गलती करते वक्त साक्षी तो थे नहीं, तो मेमोरी का विज्ञान नहीं समझ पाए। तो मेमोरी तो है हमारे पास, लेकिन मेमोरी के साथ साक्षी कम पड़ रहा है। अगर साक्षी मेमोरी के साथ तुम्हारा जुड़ता चला जाए तो तुम्हें जीवन के बहुत सारे अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ेगा। वो आप मेमोरी से समझ लोगे, इस जन्म की और फिर अगले जन्म की मेमोरी से समझ लोगे। ये बुद्ध और महावीर की पूरी प्रक्रिया उनने सब मेमोरी से ही ज़्यादा जाना। जब पिछले जीवन में गए तो पिछले जीवन के अनुभवों से उन दोनों के पास विज्ञान था जाति स्मरण का। वो अधिकतर जाति स्मरण में ही ले जाते थे और उस मेमोरी में वो सारे अनुभव देख लेते थे और यहाँ बिल्कुल बेरंग हो जाते थे। कोई अलग से अनुभव करने की जरूरत। हम तो इसी जन्म के अनुभव से नहीं सीख कि कल भी हमने वही मूर्ता करी और आज, क्योंकि उस समय साक्षी नहीं थे। जब साक्षी नहीं होते तो रिपीट होती हैं चीजें, और जब रिपीट होती हैं चीजें तो जीवन बहुत ही गरीब हो जाता है। अगर हमें जीवन को रिपीट करना पड़े तो हम बहुत गरीब। वही भूलें अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम जीवन को सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। जीवन को नए ढंग से नहीं जी रहे, नया बना कर नहीं जी रहे। और जब आप प्रत्येक कृत्य के साक्षी होते हुए जाएंगे, बस विधि ये है कि हर कर्म को एक कदम पीछे लौट कर देख लेना। एक कदम पीछे, जैसे कोई घटना घट रही है तो एक कदम पीछे सरक जाओ और वो घटना आपको नाटक लगेगी। उसी क्षण तुम साक्षी हो जाओगे उसके। अब तुम्हारे और उस घटना के बीच में गैप आ गया। अब इसकी जो मेमोरी बनी वो दोबारा से इस घटना में जाने के लिए हंसा देगी, आपको फंसाएगी नहीं, हंसाएगी। वो कहेगी कि यही बात तो कल थी, और कल भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो आज क्या हो जाएगा। ये फिर समझ, जो विवेक है वो ये कहेगा कि जो काम कल किया था, जो मूर्ता, बेहोशी में करी हुई हर चीज मूर्ता, तो आज उसमें क्या मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि उसका जो जोर था वो कमजोर पड़ जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाए और वो बाहर खड़ा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हम इन घटनाओं को देखते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे भीतर समझ की जो रिचनेस है, क्योंकि तुम्हारे पास मेमोरी के साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो है तुम्हारी समझ। अगर तुम मेमोरी से चीज़ को क्लियर कर लो, जो तुम्हारी क्षमता है, तो वो तुम्हारा अनुभव हो जाती है। जैसे ओशो कहते थे कि वो 3 तरह के घोड़े होते हैं। ये बुद्धि भी 3 तरह की होती है।
कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं जो इशारे से समझ लेते हैं। जरा सी मेमोरी का तुम्हारा साक्षी उदय है अगर उसमें, तो उससे तुम तुरंत समझ जाते हो, आगे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर और कम बुद्धिमान हैं, उनको हाँकना पड़ता है, तब समझ में आती है। फिर और हैं, उन्हें डंडे पड़ते हैं। डंडे मतलब साधना, बहुत साधना करना पड़ती है। और सारी साधना इसीलिए है कि आपको अनुभव इतना प्रगाढ़ हो जाए कि आपका बोध बन जाए, आपकी समझ बन जाए। और हमारे पास अगर गहरे से देखो तो रिचनेस क्या है हमारी समझ के अलावा? अगर हम में और पशुओं में कोई अंतर है तो समझ का अंतर है। और मनुष्य में भी जो फर्क है, मनुष्य सब एक से हैं, सारे मनुष्य एक से हैं, लेकिन फर्क समझ का है। समझ का मतलब मैं ऐसा मानता हूं, समझ दुख से मुक्ति लाता है। जब समझ होती है तो दुख नहीं होता। ये मापदंड है उसका। अब आप लाख कहो कि मैं तो समझदार हूं और रो रहे हो, जरा जरा सी बातों में घिसटे जा रहे हो, जरा जरा सी बातें तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, तो फिर समझ तो नहीं है। जी मान लो को समझ नहीं है, तुम्हारे पास रत्ती भर समझ नहीं है, क्योंकि समझ के साथ सुख जुड़ा हुआ है। अगर समझ है तो दुख विदा हो जाएगा, दूर दूर तक नहीं होगा। और समझ नहीं है तो फंसते दिखोगे, चारों ही तरफ से फंसे हो जैसे तुम। और समझ आती कब है? समझ आने का सूत्र है, हर घटना के पीछे लौट कर वहीं देख लो, उसी टाइम। जब तुम पीछे लौट कर देखते हो तो वो जो हिप्नोटिज्म था वो टूट जाता है। जो तुम किसी के साथ हिप्नोटाइज हो रहे थे कोई घटना के, वो हिप्नोटिज्म ब्रेक लग जाता है उसमें और तुम पीछे सरक जाते हो। जैसे गुरुजी एक बात कहता था, उसके बाप ने बताई थी कि उसके बाप मर रहे हैं, तो उसने पूछा कि मुझे कुछ सूत्र दे जाए, कि मैं तुझे परम सूत्र देता हूँ। वो ये देता हूँ कि कुछ बुरा काम करना हो तो आज मत करना, कल करना। उससे क्या हो गया? वो उतनी देर के लिए साक्षी हो गया कि बिल्कुल किसी का गला दबा कर मारने का ही मन हो रहा हो तो आज नहीं। आज अगर करेगा तो तू विवेक से नहीं कर रहा, अगर कल करेगा तो फिर विवेक से होगा। तो तू कल पे छोड़ दे कि मैं आज नहीं करूंगा जी। अब जो आदमी ये कहे कि मैं नहीं दबाता अच्छा तुम्हारा गला आज, वो आदमी साक्षी हुआ कि नहीं? वो क्या हुआ? एक कदम पीछे हट गया। ये ट्रिक थी उसकी, उसके बाप की, कि जो आदमी कल के लिए रुक रहा है वो कम से कम इस मिनट तो रुक ही गया। और जैसे ही तुम उस घटना को रुके कि तुम उसका हिप्नोटिज्म खत्म, तुम पीछे आ गए, सरक गए और तुम साक्षी हो गए उस घटना के। और वो 24 घंटे में साक्षी ने इतना प्रभाव डाला कि कल वही आदमी का गला तुम नहीं दबा सकते। तुम्हें लगेगा यार देख वो गुस्से में था, मैं भूल हो गई थी मेरे से, लेकिन ऐसी कोई मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि किसी का इरादा नहीं होता किसी का गला दबाने। ये तो एक जुनून होता है, बेहोशी होती है, कौन दबाएगा? और कहीं कोई अच्छा काम करना हो तो तुरंत ही कर लेना, क्योंकि अच्छा काम जीवन में क्या कहलाता है? अच्छा और बुरे की मैं परिभाषा जैसी करता हूं कि जिसे तुम पचा लो, जो आत्मसात कर लो तुम। अगर कोई काम तुमसे आत्मसात होता है तो वो अच्छा काम है। अब पचा लिया तो याद तो नहीं रहेगी उसकी। इसलिए अक्सर देखो आप जिंदगी में कि आपको बुरे ही काम याद रहते हैं, आपसे अच्छा कुछ हुआ है ऐसा आपको याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? ऐसा नहीं है कि तुमने अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन अच्छा काम तुम पचा जाते हो।
वो आत्मसात हो जाता, वो तुम्हारा स्वभाव हो जाता जो अच्छा काम है। बुरा काम जैसे तुमने कंकड़ खा लिए हो तो ये पच नहीं रहे तो याद बनी है। कंकड़ खाओगे तो गले में भी याद होगी, पेट में भी याद होगी, फिर विसर्जन में भी याद रहेगी। कंकड़ कंकड़ बहुत सत। अब जो कंकड़ बुरा काम जो है ना, जिसे अपन बुरा कहते हैं, वो बुरा कंकड़ खाना है। ये हमने कंकड़ खा लिए। काम तो होंगे, लेकिन अगर साक्षी से देख लिए तुमने तो तुम्हें उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे बाहर हो गए आप, खाओगे नहीं आप, पेट नहीं दुखेगा आपका। चीजें तो घटेंगी, चीजों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसी क्षण में अगर साक्षी हो गए कि कल मारेंगे तो कभी नहीं मार सकते। तो कोई भी घटना घट रही है, थोड़ा सा हट जाओ पीछे कि अभी नहीं यार, अभी नहीं, और थोड़ी देर तुम रुके कि गैप आ गया। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर समझ में भर बैठ जाए तो तुम हिप्नोटिज्म में जो जा रहे थे वो हिप्नोटिज्म टूट गया और तुम इस साइट आ गए। तो अब सारे प्रश्नों का अगर हल है तो साक्षी है। तुम किसी तरह के प्रश्न पूछो, ऐसे पूछो वैसे पूछो, ईमानदारी की बात यह है कि जीवन को जीना सीखो। जीवन प्रश्न बिल्कुल नहीं है, जीवन बिल्कुल प्रश्न नहीं है, जीवन है उत्तर, समाधान है जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक समाधान है, क्योंकि जीवन चल रहा है उसका आनंद लेना एक समाधान है, प्रश्न बिल्कुल नहीं है। जैसे ही तुम जो टेक्निक से चलोगे कि पीछे लौटे और समाधान हासिल हुआ, तुम्हें तुरंत समाधान आएगा। और समाधान जब आता है, मैं कहूँ जब समाधान आए वो अलग बात है, मैं जो समझा रहा हूँ ये अलग बात है, ये तो बहुत दूर तुम्हें शोरबा का शोरबा है। लेकिन जब तुम देख लेते हो तो तुरंत समाधान आ जाता है। और समाधान का इतना आनंद है जीवन में। आनंद क्या है? क्लियरिटी। अगर कोई चीज़ तुम्हें क्लियर होती है तो तुम्हें मज़ा नहीं आ जाता कि यार बात साफ हो गई, बहुत बढ़िया हो। इसका मतलब है तुमने पचा लिया सब कुछ, और साफ नहीं हुई तो तुमने कंकड़ ठोके, वो तुमने बेहोशी में हिप्नोटिज्म में पकड़ ली चीज़, तो वो चीज़ बेकार चीज़ हो गई। इतना फर्क है। तो एक तो ना समझी को समझ मत समझना, जिसकी भूल बहुत लोग करते हैं, क्योंकि ना समझी से दुख आता है। और समझ जो होती है वो तुम्हारे जीवन में चार चांद लगा देती है। शायद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जैसा चाहते हो वैसा तो मैं दे नहीं सकता, जैसा मैं चाहता हूँ उत्तर तो वैसा बनेगा। प्रश्न तुम बनाओ, क्योंकि तुम प्रश्न जानते ही नहीं हो। सच पूछो तो तुम्हें प्रश्न आता ही नहीं है। जो भी पूछते हो पता नहीं कहाँ से उठा लाते, तुम्हें यही पता नहीं है तुम पूछ क्या रहे हो। ईमानदारी की बात पे बताओ, बस गोल 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 पूछ लेते हो, लंबा लंबा करके पूछ लेते हो। तो प्रश्न जैसी चीज़ जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से किसी में पैदा होती है, क्योंकि जब बहुत समाधान तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हें अत्यंतिक प्रश्न पैदा होंगे, पहली बार प्रश्न पैदा होंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी ने नहीं पूछे, कोई ने आज तक नहीं पूछे हो, ऐसा प्रश्न जो पहली बार पूछ रहे हो, और उत्तर भी आपको फिर मैं पहली बार दूंगा। अब ये सारे प्रश्न तुम्हारे वो हैं जो औरों ने भी पूछे हैं, तो उत्तर भी मुझे आधा तो रिपीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब लोगों ने यही तो प्रश्न पूछे हैं और इतने दिनों से मैं इनका उत्तर दे रहा हूँ। थोड़ा सा फेर बदल करके देता हूँ, एक आध चीज़ नहीं जोड़ देता हूँ, उसमें बात वही की वही होती। तो प्रश्न भी ढूंढो तो यार ऐसा लाओ जो सच में तुम्हारा प्रश्न हो, किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए प्रश्न। हमारे सब प्रश्न किसी से संबंधित होते हैं। हम खाना खा रहे थे, कोई बैठा था, हम मरे जा रहे थे। अब किसी से संबंधित हैं, तुमसे संबंधित तो नहीं है।
तुम अकेले बैठे थे जब नहीं मरे जा रहे थे, वो प्रश्न बनाया ही नहीं। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कोई से रिलेटेड बनते हैं। तो मेरा मतलब ये होता है कि ये प्रश्न बहुत ही ऊपर ऊपर होते हैं, काम चलाऊ, मनोरंजन काम चलाऊ होता है। लेकिन गहरे में प्रश्न आते हैं तो मुझे भी मज़ा आता है कि ये सच में प्रश्न है और इसका जवाब का आनंद होता मुझे भी। ऐसे तो इस प्रश्न का भी आनंद होता है मुझे कि कुछ ना कुछ तो नया जुड़ता ही है। मैंने कितनी बार ये बातें कही हूँ, लेकिन आज कुछ नई कहूँगा, कुछ तो नई जुड़ जाती हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम तो बहाना हो, मुझसे कुछ नया निकलता है। और किसी का प्रश्न है? वो दिया था, वो आपको एक और लेटर दिया था। क्या हुआ? दोनों क्या हो गया? वो एक और खत दिया था, वो उसमें भी यही लिखा था। दूसरे खत को पहले को ये कहीं कर दिया मैंने। बात वही की वही उनने पूछी, कहाँ से लाओगे तुम? ये सारे लोग प्रश्न पूछेंगे और वो एक ही प्रश्न में है सब कुछ। मन तो वही है ना, प्रश्न मन से पूछे जाते हैं और मन तो वही है। तो गोल 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 करके पूछेगा, किसी ने टांग आगे रख दी, किसी ने टांग पीछे रख दी, लेकिन चीज वही की वही है। तुम भी पढ़ोगे जो दो ही प्रश्नों को तो कहोगे एक ही। ये दो व्यक्तियों ने कहे जरूर है, लेकिन बात एक ही है। पूछ लो अच्छा दूसरे आदमी से कि वही प्रश्न था। बोलिए, सच में प्रश्न है आपका? बाबूजी दो क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे से शायद रिलेटेड है। एक ही पूछ लो, दो ही में मिला दो। बाबूजी मेडिटेशन करते करते मतलब एक ऐसा टाइम आता है कि मतलब आया है बेसिकली कि बोरियत महसूस होने लगती है। तो ऐसा होता है कि चलो कुंडलिनी कर लेते हैं, नादब्रह्म कर लेते हैं। बाहर मतलब जैसे किसी से बात करने का दिल नहीं लगता, ऐसे लगता है खालीपन सा है। तो क्योंकि बोरियत हो रही है इसलिए मेडिटेशन करना है, वो मतलब कितनी हद तक सही है? और लॉन्ग रन में दिन में आप कितने मेडिटेशन आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं? एक तो ये है। और दूसरा ये था कि सुना कि डायनामिक जो है बेसिकली हर वुमेंस के लिए नहीं है, वो बेसिकली सेंसुअलिटी को हिट करता है। तो वो कितनी हद तक सही है? वो मतलब मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? मैंने प्रश्न के शुरुआत में एक बात कही थी कि औरतों को, महिलाओं को नृत्य और गीत अगर ये नहीं करोगे तो फिर डायनामिक करना पड़ेगा, फिर दुनिया भर के कुंडली जगाना पड़ेगी जो है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े काम करना पड़ेगा। तो ये आप तो नृत्य करो जम के, तो एक तो ये बॉडी भी ढंग ढोल की हो जाएगी नृत्य करने से। घंटों नाचो, खाओ और नाचो, बस ये काम करो आप तो। और दूसरी बात, कुछ गाने की प्रैक्टिस करो, अकेले में गाओ, कोई होए ना होए, गाने का मजा लो, मजा। जब आदमी गाने का मजा लेने लगता है तो गाने का सुर भी बदल जाता। किसी को सुनाने नहीं, दो काम करो आप रोज कि खूब नाचो, अपने कमरे में भी नाचो, बिना संगीत के, संगीत लगा लो, जैसा भी लगाना हो वैसा लगाओ, अगर बिना उसके नहीं नाच सकते। और ध्यान में मन की मृत्यु होती है, मरता है, तो मन का एक औजार है, वो बोर पैदा करता है, बोरियत। ऐसा लगता है ये क्या बकवास कर रहे हैं हम, बिना मतलब का काम है। क्योंकि ध्यान में भविष्य तो है ही नहीं, मन हमेशा भविष्य में जीता है। ध्यान में कोई भविष्य जैसा तो है नहीं, बस है वो घटना, हो रही है वो घटना, उसके साथ भविष्य तो आप जोड़ ही नहीं सकते। हीरे मोती तो मिलने वाले हैं नहीं। और मन का एक स्वभाव है कि वो हमेशा भविष्य में जीता, वर्तमान में तो मन जैसी चीज है ही नहीं। वो अतीत स्मृति का खेल है पूरा का पूरा। और मनुष्य जो मन है वो पूरा भविष्य है। अब यहाँ भविष्य खत्म होता है,
और भविष्य जब खत्म होता है तो मन उदासी से भरेगा, आपको बहुत पीड़ा से भी भरेगा, डर पैदा करेगा और ऐसा लगेगा भाग जाओ। अभी तक भागे नहीं जाइए, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा। हम तो सोच रहे थे 2-4 दिन में भाग जाओगे, लेकिन डटे हो, साहसी तो हो थोड़ी सी। तो नृत्य करना शुरू करो, उसमें शायद मन ना भागे, क्योंकि मन को भी मज़ा आता है थोड़ा। 2 ही प्रश्नों का जवाब हो गया, बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं सभा समाप्त करूं कि किसी का और रह गया? आपका रह गया? बाबा, मेरा प्रश्न है कि थोड़ा और नजदीक आओ। शरीर में कष्ट हो तो समय आनंद से कैसे रहे? हैं? शरीर में कष्ट हुए, शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, तो उसमें आनंद से कैसे रहे? शरीर में कष्ट है आपके? हाँ, किस बात का कष्ट है? शरीर कष्ट है, हार्ट की पेशेंट है, सब तकलीफ है, तो उसमें आनंद से कैसे रहे? वो तो मुझे भी है। हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर आनंद से कैसे रहे? खुद से कैसे मना? आनंद का शरीर से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने ये बात समझी नहीं कि आनंद स्वभाव है हमारा। आनंद जो है ना, अगर तुम ऐसे जियो कि तुम और यहाँ रहो तो कैसे रहो? यहाँ तुम कुछ करने नहीं आए, रहने आए। आपने देखा हो तो हम मेहमानी करने जाते तो रहने जाते किसी के यहाँ, करने नहीं जाते। और रहने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो करने में बोझ है। यहाँ ना तो तुम ध्यान करने आए, ना भगवान ने पाने आए, कुछ करने नहीं आए, यहाँ तुम रहने आए। मेरे साथ रहो, रहने की कला सीखो। और स्मृति के लिए, स्मृति भागती है इधर उधर, तो स्मृति के लिए अपने होने पर ज़्यादा लगाओ। अपने पे स्मृति ये बार बार घुमा घुमा के अपने होने पर लगाओ। ये शरीर भूल जाओगे तुम। होने में इतना रस है, आपको पता नहीं है आपका स्वाद कितना बढ़िया है। तुम कह रहे आनंद कहाँ से आए? भरा पड़ा है आपके भीतर, क्योंकि आपकी सांस सांस में आनंद है। आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी चीज़ें भिजाती हैं, बाकी तो चना खा लिए उल्टे सीधे, तो उनका असर हो रहा। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आप अपने होने को जियो, ज़्यादातर हो सके तो अपने होने को जियो। और अपने में कैसे हो? अपनी सांस देखते, सांस देखो बस अपने में होना। हाँ, अपने में होना, अपनी सांस के साथ होना। सांस के साथ, क्योंकि सांस को देखोगे तो होगे जब ही तो देखोगे। होने को सीधा नहीं पकड़ सकते, लेकिन हर घटना होएगी तो तुम होगे जब ही। जो तुम पहचान नहीं रहे अपने होने के, तुम्हारे होने के बगैर कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो जाएगा? न दुख आ सकता न सुख। दुख के लिए भी तुम हो, दुखे मत पकड़ो, होने को पकड़ो। अगर तुम ना हो तो काहे का दुख है क्या दुख? अगर नहीं हो तो रात की गहरी नींद में सो जाते होते नहीं हो, दुख भी विदा हो जाता, होता है कि नहीं? तो तुम अपने होने को देखना शुरू करो, पकड़ में आएगा। और गीत गाया करे, भजन गाओ, गीत गाओ, भगवान की स्तुति गाओ, उसमें रमा करे ज़्यादा, बजाय फिजूल की बातों, क्योंकि वो आनंद की तरफ ले जाएगी आपको। हमसे श्रेष्ठ लोगों को याद करो, उनके गीत गाओ जो हमसे श्रेष्ठ है। हमेशा श्रेष्ठ को मुझे कुछ आते नहीं है। नहीं, वो तो किताब में से पढ़ने लगो, नहीं आए तो किताब लेके बैठ जाओ। किताब इसलिए बहाने, अच्छा लगता है। नहीं तो तुम किताब लेके बैठो। अच्छा।
उनकी कहानियाँ पढ़ो, अच्छा उनका खेल पढ़ो, ठीक है। और कुछ मत करो, महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ो, उनका जीवन पढ़ो, उस बहाने भी तुम जुड़ोगे। शुरू में तो हम शास्त्र से ऐसे ही जुड़ते हैं ना, शुरू में शास्त्र ही सहयोगी होते हैं, क्योंकि हमें उनकी याद तो आती नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ने लगे ना तो फिर याद आने लगे। सही है। और भजन गाया करे, जितने बन सके उतना भजो। भजने का ही काम है आपका, बहुत गहरे में, दूसरा काम नहीं है। ध्यान में तुम्हारे काम नहीं है। और अपने होने को थोड़ा सा बोधपूर्ण ढंग से जीने की कोशिश करो, और ये शरीर में क्या हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। वो तो कर्मों का खेल है, चलने दो। वो गाड़ी चल रही है, वो अच्छा है, सफाई हो रही सब। हम तो कहते हैं कि जितने ज़्यादा बीमार होकर और कष्ट से जो आदमी मर जाता वो अच्छा रहता है, लंबा जीता है तो निर्जरा करके जाता, लेके नहीं जाता, बहुत कुछ यही चुक जाता। तो चुक रहा है जी, उसे गलत क्यों मान रहे हो? कष्ट तो तपस्या है, उसे तपस्या क्यों नहीं मानते? लोग तो कष्ट पैदा करते हैं। देखो जैन मुनि कितना कष्ट पैदा कर, बाल नोच लेते हैं, कितना कष्ट पैदा करते हैं। वो देखा नहीं जाता हमसे जितना कष्ट पैदा करते हैं। वो क्यों करते हैं? कि कष्ट एक तपस्या है, हमें पैदा नहीं करना। हम नहीं कह रहे कि तुम हाथ पाँव तोड़ लो, पैदा मत करो, लेकिन जो मिला है उसे तपस्या मानो, और मान्यता का पूरा खेल है। अगर तुमने इसे तपस्या माना तो ये कष्ट विदा हो जाएगा, और तुमने इसे कष्ट माना तो जीवन विदा हो जाएगा, तुम्हारा होना विदा हो जाएगा, बेकार में जीवन चला जाएगा। तो दो बातें याद रखो, कष्ट को तपस्या मानो तो फिर जीवन तुम्हारे साथ रहे। कष्ट तो आते हैं, क्योंकि आप कर्म धर्म भी तो करें, तो कष्ट क्यों नहीं रहेंगे? जो भोगा है उसे भुगतो, जिसने भोगा वो भुगतेगा जरूर। कि बिना भोगना जो है भुगतने में जाता है। जितना ज़्यादा जिसने भोगा उतना ज़्यादा भुगतेगा। भोग से ही भुगतना बना, ऐसे समझो। तो अब वो तो जो भोग लिया उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भुगत तो सकते हो। और कैसे भुगतो? निर्जरा हो रही है और तपस्वी बन के भुगतो, शिकायत करके नहीं। शिकायत बिल्कुल मत करो, उसे तपस्या मानो। तप है जी, तप। और जी अच्छा हो रहा है कि अभी निकल रहा है, संगे नहीं जाएगा। जितना निकल जाएगा वो संगे नहीं जाएगा ना, तो हल्के होके जाओगे। ठीक। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराल गरीबी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली मत आई सबूरी
में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।